Hello बच्चों, let's read this question. The question says a huge circular arc of length 4.4 light years subtends an angle 4 seconds at the center of the circle. How long it would take for a body to complete 4 revolutions if its speed is 8 astronomical unit per second? Given 1 light year is equal to 9.46 into 10 to the power 15 meters. And 4 options are given. So let's start. हम यहाँ की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो यूज होंगे. की कॉन्सेप्ट्स जो फर्स्ट यहाँ पे यूज होगा वो होगा ये फॉर्मूला L इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो केवल तभी वैलिड होता है जब ये हमारा एंगल रेडियंस में हो. सेकेंड जो हमारा यूज होगा वो है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर. जो थर्ड हमारा यूज होगा वो होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, सो अब हमें गिवन है a huge circular arc of length 4.4 light years subtend an angle 4 second at the center of the circle. तो ये रहा हमारा सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल और ये रहा हमारा आर्क, ये रहा हमारा रेडियस और ये रहा हमारा आर्क. ये हमें गिवन है 4.4 लाइट ईयर्स और ये जो एंगल बन रहा है ये है 4 सेकेंड्स. ओके, तो पहले हम यूनिट कन्वर्जन कर लेते हैं. हमें पता है कि 1 डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स. सो 1 डिग्री में कितने होंगे 60 इंटू 60 सेकेंड्स, तो ये निकल के आएगा 3600 सेकेंड्स. तो ये हमारा आएगा 1 सेकेंड में कितने होंगे, फिर ये आएगा 1/3600 डिग्री. और हमें दे रखा है कि एंगल कितना बन रहा है 4 सेकेंड एंगल बन रहा है. तो ये हमें 4 सेकेंड में निकालना पड़ेगा. 4 सेकेंड में आएगा 4 डिवाइड बाय 3600 डिग्री, जो कि होगा 1 डिवाइड बाय 900 डिग्री. ओके, इसको हम क्वेश्चन 1 दे देते हैं. अब हमें पता है कि 180 डिग्री में कितने रेडियंस होते हैं पाई रेडियंस. तो 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे पाई बाय 180 रेडियंस. तो 1/900 डिग्री में कितने होंगे 1/900 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे पाई बाय 180 इंटू 1/900 रेडियंस. सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा पाई बाय 16200 एंड 0 रेडियंस. ओके, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2. अब हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे L इज इक्वल्स टू आर थीटा, जो केवल तभी वैलिड होता है जब हमारा थीटा रेडियंस में हो. तो हमें लेंथ ऑफ आर कितना दे रखा है 4.4 लाइट ईयर्स. ओके, 4.4 लाइट ईयर्स ये जो दे रखा है हमें, और 1 लाइट ईयर में कितने 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स. तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 4.4 लाइट ईयर्स और ईच लाइट ईयर कितना है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल्स टू आर. और हमें थीटा कितना दे, अभी हमने थीटा कितना कैलकुलेट किया है ये इक्वेशन 2 में, ये है पाई बाय 162,000 रेडियंस. सो हम इसे यहाँ पुट करेंगे पाई डिवाइडेड बाय 162,000, ये हमारा फॉर्मूला है. तो हमें रेडियस मिल जाएगा यहाँ से
रेडियस कितना होगा 4.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 इंटू 162000 डिवाइडेड बाय पाई। सो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। 4.4 इंटू 9.46 इंटू 162 इंटू ये जो 3 पावर्स हैं, ये जो 3 जीरोज हैं, इसको हम पावर में डाल देते हैं और ये बन जाएगा 10⁻18 डिवाइडेड बाय पाई। तो हमारा आर आ जाएगा, हमारा आर आ जाएगा 6743.088 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻18। और इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हम इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो पावर्स बढ़ जाएगी, तो ये हम इसको लिख देते हैं 6.743 इंटू 10⁻21। हमने इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दिया है और 3 डिजिट्स लिए केवल, तो ये बन गया 743 और जो हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी जो कि हो जाएगा 10⁻21 और डिवाइड में पाई। ये हमारा है रेडियस इन मीटर्स। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 और इसका हम यूज करेंगे। अब हम एक चीज जान लेते हैं, जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ओके, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पीड है वो है 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। सो स्पीड है हमारी, जो स्पीड है वो है 8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर सेकेंड। सो हम यहाँ इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। 8 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स पर सेकेंड। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 11.968 इंटू 10⁻11 मीटर्स पर सेकेंड। और इसको हम इस डिजिट को हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 1.1968 इंटू 10⁻12 मीटर्स पर सेकेंड। और इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं 3 डिजिट्स में तो ये बन जाएगा 1.19। ये इस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 1 बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 1.197 इंटू 10⁻12 मीटर्स पर सेकेंड। ये है हमारी स्पीड। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब हमें पता है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, सो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्टेंस कितना होगा। इसे हम इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं। अब यहाँ डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस है हमारा हमें जो कैलकुलेट करना है वो है 4 रेवोल्यूशंस में। 4 फॉर अ बॉडी टू कंप्लीट 4 रेवोल्यूशंस, तो 4 रेवोल्यूशंस में। ओके, हमें पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितना लेंथ होती है, 2 पाई आर। ओके, और क्योंकि 4 रेवोल्यूशंस करने हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये बन जाएगा 8 पाई आर। ओके, अब आर की वैल्यू क्या आती है, ये इक्वेशन 3 से आएगी। ये 6.743 बाय पाई इंटू 10⁻21 मीटर्स। सो हमारा डिस्टेंस होगा 8
पाई और r की वैल्यू पुट कर देंगे 6.743 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻21। सो ये निकल के आएगा, पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 6.743 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 53.944 इंटू 10⁻21। और इसको हम, इस डिजिट को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं और केवल 3 डिजिट तक राउंड करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो ये आएगा 5.394 इंटू 10⁻, यहाँ दोबारा इंक्रीज हो जाएगी पावर, तो ये क्योंकि एक पॉइंट शिफ्ट किया है तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 10⁻22 मीटर्स। ये हमारा है डिस्टेंस। ओके, सो ये निकल के आया। अब हम ये इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 5 का। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये इम्प्लाई करता है कि जो टाइम होगा वो होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें डिस्टेंस पता है, यहाँ से हमें स्पीड पता है इक्वेशन 4 से जो हमने कैलकुलेट की थी, तो हम इसे यहाँ पुट करेंगे। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 5.394 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है जो हमने अभी कैलकुलेट की थी इक्वेशन 4 से, जो कि है 1.197 इंटू 10⁻12 10⁻12। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 4.506 इंटू 10⁻22, और ये पावर ऊपर नेगेटिव में चली जाएगी -12। जब हम 5.394 डिवाइड बाय 1.197 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये, और ये पावर ऊपर जाके माइनस में चली जाएगी तो आएगा ये। तो हमारा आंसर आएगा 4.506 इंटू 10⁻10 मीटर्स। सो हम ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा है ये ऑप्शन। हमारा फाइनल आंसर है ये। तो कोई मैचिंग ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, तो हम यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि हमारा पहला ऑप्शन जो है 4.5 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। सॉरी ये मीटर्स में नहीं, ये टाइम है तो ये सेकेंड्स में होगा। ओके, सो ये सेकेंड्स में आएगा आंसर। तो हमारा आंसर 4.5 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। सो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ओके, सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।